सभी को जय मसीह का स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज की मैं जैसे कि आज के परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ आपके सामने। तो मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें बुरे लोगों की संगति में नहीं रहना है, जो लोग मतलब उलट सीधे की बात बोलते हैं, जो एक मसीहत जो है कि खराब हो जाता है। ठीक है, ये संगति करने से। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको उन वचनों को बताना चाहता हूँ ताकि आप भी इस वचन को सुन के और उसके अनुसार चल सके। ठीक है मेरे प्रिय, अगर आपको इन बातों को याद रखिए, जब आप यीशु मसीह के भय को मानेंगे तभी तो आपके लिए प्रार्थना दुआ करना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, तभी तो एक अच्छा चीज़ है। नहीं तो मेरे प्रियो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर कैसे लोगों के साथ रहना कहते हैं और कैसे लोगों के साथ अलग रहना चाहते हैं। ठीक है, परमेश्वर खुद उस वचन को हमारे सामने आज खोले हैं और मैं आपके सामने भी खोलता हूँ। ठीक है, तो मेरे पे जैसे कि आप देखेंगे पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय, अब उसको हम 9 से लेकर यहाँ 11 आयत तक देखेंगे। ठीक है, 9 से लेकर 11 आयत में देखेंगे परमेश्वर यहाँ पर क्या बताता है। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 9 से 11 आयत तक लिखा है कि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या बोलते हैं, जैसे कि पौलुस बताते हैं कि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। तो मेरे प्रियो, हमें नहीं करना है। ठीक है, जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं उनके साथ में परमेश्वर बोलते हैं संगति न करो। ठीक है मेरे प्रियो, आपको बोलने के लिए परमेश्वर मना नहीं करता है, लेकिन आप उसके साथ उठना बैठना मत। ठीक है, ये परमेश्वर बोलते हैं। ठीक, और लिखा है अगले आयत में 10 में, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के बेचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता है। मेरे प्रिय, यहाँ पर साफ बताया जाता है, परमेश्वर बोलते हैं कि बिल्कुल, परमेश्वर बोलते हैं तुम यह ना करो, मतलब बिल्कुल जगत के बेचारियों की संगति, जो लोभी लोग होते हैं, लोभ करते हैं, ठीक है, अंधेर करते हैं, किसी बुराई करते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, परमेश्वर बोलते हैं ऐसे लोगों के साथ आप संगति न करें। ठीक है, परमेश्वर हमें ऐसे लोग साथ उठना बैठना बिल्कुल मना करते हैं पूरी रीति से। ठीक है, बाइबल हमें पूरी रीति से दर्शाता है। और अगले आयत में 11 में लिखा है, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, और ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। परमेश्वर क्या बोलते हैं, जो परमेश्वर बोलते हैं कि यदि अगर आप जानते हैं संसार में, अब मसीह में है लेकिन एक संसारिक लोग जो मतलब मूर्ति पूजा को मानता है, ठीक है, तो मेरे प्रियो उन लोगों की परमेश्वर क्या बताते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ इन चीज़ों को। मेरे प्रियो, परमेश्वर बताते हैं कि संसार में ऐसे भाई लोग हैं, ठीक है, कि जो मूर्ति पूजा करते हैं, नशापत्ती करते हैं। परमेश्वर बताते हैं कि आप उनके साथ, मतलब परमेश्वर क्या कहते हैं, उनके साथ आप संगति ना करें और उनके साथ भी खाना भी ना खाएं, क्योंकि मेरे प्रियो आप संगति करेंगे तभी तो आप उस साथ आदर के साथ उठना बैठना करेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर यहाँ पर क्लियर बताते हैं मेरे मसीह भाई बहनों कि हमें उनके साथ नहीं खाना पीना खाना है। क्यों नहीं खाना पीना खाए हैं, कि मेरे जब कहीं भोज होता है तो लोग तो कुछ बातें को उठाएंगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोग क्यों ऐसे मना करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होता है जो आपस में बांटी जा सकती हैं। ठीक है, तो परमेश्वर हमें ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं कहते हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को ज़रूर इस बात में कड़वा लगा होगा, लेकिन मेरे प्रियो सच्चाई जो है ना, उसमें अवश्य कड़वा लगता है। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ तो लोगों को कुछ बुरा लग सकता है, इसलिए लगेगा कि मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ कि हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं खाना, क्योंकि हम जानते हैं हमारे काका के लड़के और कोई चाचा के लड़के जो होते हैं, भाई होते हैं, तो उनके साथ खाना पीना कभी काल हो ही जाता है। तो परमेश्वर हमें फिर भी ऐसे लोगों के साथ मना करते हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है, व्यभिचार करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखते हैं। तो ऐसे लोग साथ हमें उठना बैठना संगति बिल्कुल नहीं करना है,
क्योंकि परमेश्वर खुद बताते हैं कि जो वेश्या के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है। तो मेरे प्रियो, हमें ऐसे लोग साथ क्यों संगति करना है? क्योंकि हमें पता है कि इससे जीवन धोखा है। इसीलिए आप देख लेंगे 1 कुरिन्थियों के 15 के 33 में लिखा है कि धोखा ना खा, बुरी संगति अच्छे चरित्रों को बिगाड़ देती है। तो मेरे प्रियो, यही होती है, हमारे स्वभाव को बिगाड़ सकता है। तो इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, हमें ऐसे लोग साथ उठना बैठना नहीं चाहिए। तो मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद और सुनने के बाद समझ आया होगा। तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एक लाइक करिए, ठीक है, और आप कमेंट करें आपका राय क्या है। तब तक सभी सुविधा चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।